वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर आप नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अब अगर आप करते जा रहे हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए होंगे और मैथ्स आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। असली जो मैथ्स है, असली जो पढ़ाई है, मेरा मानना है कि 6 to 8 तक बच्चे थोड़ा अगर इधर उधर भी है तो भी चल जाता है, लेकिन 9, 10th, 11th, 12th ये एक ऐसा फेज होता है जहां बच्चों को बहुत ही ध्यान से, कंसंट्रेशन से और अपने टारगेट को सेट करते हुए पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों को आगे चल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी को मेडिकल कॉलेज में, किसी को IAS की तैयारी करना है, किसी को और सेक्टर में जाना है, बैंकिंग या फिर रेलवे, किसी भी सेक्टर में जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 9 to जो 12 वाला फेज होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपका बेस बिल्ड करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग मन लगा के एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ाई को अपना मतलब आगे करिए, अप्रोच करिए, और जिससे कि आप अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है, तो हम अपने एक संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9th की मैथमेटिक्स है। अब लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है और अब हम लगभग अंतिम जो भी चैप्टर के अंतिम कॉन्सेप्ट और लगभग अंतिम प्रश्नावली पे पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इसके बाद हम कुछ उदाहरण के साथ फिर हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे। तो देखिएगा, एक चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि करनी में x का मान, मतलब करनी में x एक व्यापक रूप है। या ये हो सकता है कि करनी में 5 हो, करनी में 3.5 हो, करनी में 6 हो, कुछ भी हो सकता है। उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैसे पहले हम व्यापक रूप समझेंगे और फिर एक एग्जाम्पल की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे करनी में x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो करनी में x का मान ज्ञात करना है तो आपको एक चीज करना होगा। पहला कि एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करिए जिसको आप क्या करिए a और यहां पे लिख दीजिए b। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगा वो x होगा। कितना होगा? x यूनिट, मतलब x रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन और ड्रॉ करना है। ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करना है और वो हमेशा याद रखना 1 यूनिट खींचना है। ठीक है, 1 यूनिट खींचना है और फिर क्या करना है, इसको नाम रख दीजिए C। इसको क्या रख दिया? C पॉइंट। ठीक है, अब क्या करिए, A और C को हाफ कर दीजिए। A और C को हाफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रकार में हाफ, आधे से ज्यादा आप लेंगे साइज और यहाँ एक कट मारेंगे और ऐसे यहाँ से एक कट मारेंगे और ऐसे यहाँ से एक कट मारेंगे। इस तरीके से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? मिड पॉइंट, जिसको हम O बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही O मिले और यहां से फिर एक ऐसे अर्धवृत्त खींच दीजिए। ओके, थोड़ा हाफ से इधर ज्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको पहला काम क्या करना होगा। पहला काम ये करना होगा कि एक लाइन खींचनी होगी जो कि x होगा और यहाँ A होगा और यहाँ B। फिर उसके बाद आपको एक यूनिट लाइन खींचना होगा जिसको कहेंगे 1 और इसको आप कहेंगे C। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इसको हम आधे से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक हाफ करके ये जो पॉइंट मिलेगा वो, और ये पॉइंट कैसे मिलेगा, मैंने बताया कि यहां से आधे से ज्यादा यहाँ एक प्रकार मारिए और फिर यहां से इसको कट करिए, ऐसे ही नीचे भी एक कट मारेंगे। तो इस तरीके से आपको
ये जो ए और सी का मध्य बिंदु है वो पता चल जाएगा और उसी को ओ बोलेंगे और इस अर्धवृत्त का वो केंद्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ क्या है, मध्य बिंदु है। ओ क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, और वहां से ये लाइन ड्रॉ की। अगला प्रोसेस आपका क्या होगा, अगला प्रोसेस ये होगा कि अब क्या करना है हमको कि यहां से बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बी से एक लाइन ड्रॉ करिए और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और ये डी पॉइंट पे, अर्धवृत्त के डी पॉइंट पे मिलता है। अब देखेंगे, अब इसको हम क्या करें, इसको मिला दीजिए और ये 90 अंश है। अब बताएं कि हमको पहले पता करना होगा ओ बी क्या होगा। ठीक है, ओ बी क्या होगा, तो देखिए हम पहले हम क्या कर सकते हैं, ए सी बराबर क्या होगा ये बताइए। ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा आपका ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये आप लिख सकते हैं। ए बी क्या है, ए बी आपका x है, ए बी क्या है, x है, प्लस बी सी क्या है, 1 है, तो x प्लस 1 ये आपका ए सी हो जाए। ठीक है ना, ए सी बराबर क्या हो गया, x प्लस 1। अब बताएं एक्चुअली में ये ओडी क्या है, ओ अच्छा ओके, पहले हम निकालेंगे ओ ए। ओ ए क्या होगा, ए सी का आधा होगा कि नहीं, ए सी का क्या होगा, आधा होगा, तो ए सी का आधा हो गया x प्लस 1/2, तो ये ओ ए हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ओ ए ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और दूसरा त्रिज्या क्या है, ओ डी, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसमें ओ डी भी क्या है, त्रिज्या है, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2, और यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो त्रिज्या है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। जब आपको ओडी पता चल गया और हमको बीडी पता करना है, बीडी हमको पता करना है और हमको ओबी पता करना है, तो ओबी क्या होगा देखिएगा, ओबी बराबर क्या हो जाएगा, ये ओबी बराबर हो जाएगा ओसी माइनस 1, ओसी माइनस बीसी, ऐसे पहले लिखिए। ओसी क्या है, त्रिज्या ही है, ओसी भी वृत्त का त्रिज्या है जिसका मान x प्लस 1/2 ही होगा, अब माइनस बीसी का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, अब यहां से हम ओ बी का मान ज्ञात करेंगे। ओ बी का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2/2। ठीक है, ये होगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/2, ये आपका ओ बी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको दो चीजें पता चल गई, ये ओ बी जो कि x माइनस 1/2 है और एक ओडी पता चल गया है, ओडी क्या है, x प्लस 1/2। अब बताइए त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में किसके प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओडी बराबर क्या, हमको ओडी नहीं चाहिए, चलिए ओडी बराबर पहले लिख लेते हैं। ओडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बटे का आधार ओबी का स्क्वायर और प्लस बीडी का स्क्वायर। ओके, ये होगा। हमको चाहिए क्या, बीडी चाहिए, तो बीडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर।
ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब देखिएगा बी डी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर क्या है, ओ डी एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा ओबी, ओबी क्या है x माइनस 2, ये ओबी है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा हो गया 4, क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और बटे का 4, ये होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बटे का 4। देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में भी है और एक्स स्क्वायर माइनस में भी है, एक से कैंसिल हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा बटे का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बी डी स्क्वायर बराबर x हो गया। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ली में x, बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर कर्ली में x आ गया। यही हमको बताना था कि ये बी डी क्या हो जाएगा, कर्ली में x। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे किसी कर्ली में x रहे, कर्ली में x मतलब हो गया कर्ली में x की जगह 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, हम आसानी से इस मेथड के थ्रू लगा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें हमने आपको सिर्फ एक बताया कि कैसे ये आया। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे और हम आगे चलेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि हम कर्ली में x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारा ये एक फिर से हम छोटा सा रिवीजन लिखते हैं, ऐसे कर्ली में x है तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने x एक लंबाई खींचा, फिर हमने यहाँ इसको हमने b बोल दिया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर फिर आगे खींचा, मतलब 1 यूनिट आगे खींचा। सेंटीमीटर में x रहेगा तो सेंटीमीटर में खींचेंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में, इंच में रहेगा इंच में, तो वो आपके यूनिट पे निर्भर करेगा कि x का मान कौन सा दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि x का मान मतलब x यहाँ खींचा और यहाँ 1 खींच दिया, फिर हमने इसको C पॉइंट ले लिया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि AC का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु निकाला था जो कि O है, और मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि प्रकार से आप यहाँ पे एक कट मारिए, आधी मतलब प्रकार को क्या करना है, इस लंबाई से आधा दूरी से ज्यादा चाप लेना है। ठीक है, यहाँ से ज्यादा प्रकार भरेंगे और यहाँ पे कट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जो कि O पॉइंट होगा। ओके, फिर क्या करेंगे, O पॉइंट पर रखेंगे पॉइंट और यहाँ से हाफ एक सर्कल बना देंगे, और जैसे ही हाफ सर्कल बनाया और BC को ऐसे मिला दिया, और जहां पे ये कट कर दिया इस अर्धवृत्त को, वही जो लंबाई होगी BD वही शो करेगा x। इसको हमने प्रूफ करके दिखाया कि कैसे BD कर्ली में x होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल लिए हैं कि जैसे कि आप में पूछ लिया गया कि कर्ली में 8.5 का मान बताइए, कर्ली में 8.5 का मान बताइए। तो ये हम आपको स्केल के मदद से बताएंगे कि कैसे होगा। देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्केल रखा और स्केल की मदद से हमने 8.5 खींचा, ये और ये पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया, आपको ऐसे समझना होगा। जैसे कि ये हो गया और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है,
ये हो गया ए और ये हो गया बी, और फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। ये काफी वो हो जा रहा है। आपको क्या करना कि एक मैं वैसे ही बता देता हूं कि एक आप लाइन खींचना, जैसे कि ए और यहाँ बी, ठीक है, और ए और बी कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप एक लाइन खींचेंगे सी, यहां पे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा सी। फिर क्या करना है कि ए सी का हाफ पॉइंट लेंगे, मान लिया ओ पॉइंट मिल गया, ए सी का हाफ लिया तो ओ मिल गया, और वो हमने बताया कि यहां से आप प्रकार भरिए तो यहां कट मारेंगे, यहां से प्रकार भरेंगे तो यहां कट, और ऐसे ही नीचे की तरफ मारेंगे तो यहां कट मिलेगा। और इस चीज को आप मिलाते हैं ऐसे तो आपको एक मिड पॉइंट मिल जाता है। जैसे मिड पॉइंट मिलता है तो इस मिड पॉइंट पे आप प्रकार किया और एक अर्धगोला, ऐसे अर्धगोला आपको बना देना है, ठीक है ना। अर्धगोला जैसे बनाएंगे फिर बी से एक परपेंडिकुलर मतलब लंब आपको खींच देना है, जो कि वो किसी एक बिंदु पे मिलेगा, अर्धगोला के किसी बिंदु पे मिलेगा, इसको कहेंगे हम लोग बी डी। क्या बोलेंगे? बी डी। अब इसको हम क्या करें, इसको हम मिला देते हैं। ओके, मिलाना है या नहीं मिला कोई दिक्कत। ये जो बी डी होगा, ये जो बी डी होगा ये किसको शो करेगा? कर्णी में 8.5। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं। आप क्या करना है, ए सी ए बी पहले लाइन खींचना है, जो अगर मान लीजिए कर्णी में 8.5 है तो 8.5 आप लाइन खींचेंगे, जो कि ए बी हो जाएगा। बी से सी तक 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट आप खींच दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए सी का मध्य बिंदु ले लिया ओ, और ओ पे रख के एक अर्धवृत्त खींच लिया। अर्धवृत्त जैसे ही खींचा, बी एक पॉइंट रहेगा आपके पास, वहीं पे एक परपेंडिकुलर एक लंब रेखा खींच दीजिए, जो कि जो अर्धवृत्त को किसी डी पॉइंट पे कट करता है, और डी को और बी को मिला देंगे तो बी डी जो होगा वो आपको 8.5 को शो करेगा। मैंने कोशिश किया कि स्केल से करें, बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतना छोटा हो जा रहा था कि आपको दिखेगा नहीं। तो आप करेंगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको प्रूव भी कराया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, और आप एक्सरसाइजेस में करेंगे। किसी का भी मान आपको कर्णी में 8.5 है, कर्णी में 3.5 है, कर्णी में 5 है, किसी का भी मान आप इस विधि से कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम लोगों ने देखा कि कर्णी में x का मैंने व्यापक रूप लेके कर्णी में x का मान कैसे हम ज्यामिति मेथड से निकालेंगे वो हमने सीखा। और आपको मैंने एक चीज बताया कि वो कैसे प्रूफ होता है, प्लस कितने भी कोई भी नंबर हो, कर्णी में 5, कर्णी में 6, कर्णी में 7, कर्णी में 8, कोई भी नंबर हो, बड़े आराम से आप उस मेथड से कर सकते हैं। मैंने अच्छे से रिवीजन भी कराया और आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में सीखेंगे और आगे हम देखेंगे। देखिए, पहला हमने एक चीज लिखे हैं कि अगर ए को माना ए कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है जो हमेशा 0 से बड़ी है, ठीक है। ये जो केस हम बता रहे हैं वो 0 से बड़े वाले केसेस के लिए बता रहे हैं। तो ए जो है 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एक वास्तविक संख्या है, और एक यन जो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। याद रखना, ये जो यन हम बता रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें 2 कंडीशन हमने बताया कि पहला कि ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसका जो पावर यन होगा वो धनात्मक पूर्णांक हो। तो क्या हो सकता है कि b की पावर n, अगर कोई चीज लिखा है b की पावर n बराबर a, तो आप इसको क्या कर सकते, लिख सकते हैं b बराबर nth रूट, मतलब nth रूट a हो जाएगा। कर्णी में nth रूट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n हो जाएगा घात और यहाँ a हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो a अगर स्क्वायर है तो बराबर b, तो a बराबर कर्णी में b हो जाएगा। अब कर्णी में रहता है तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही b a जो है क्यूब हो जाता तो आप क्या कहते कि क्यूबिक रूट,
बी हो जाता, यहाँ 3 आ जाता। तो वही कॉन्सेप्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर पावर है तो यहाँ पे आ जाएगा उसका रूट हो जाएगा। अगर यन है तो यंथ रूट हो गया, फिफ्थ है तो फिफ्थ रूट हो जाएगा, सिक्स है तो सिक्स रूट हो जाएगा। तो यहाँ हमने व्यापक पद की बात किया तो बी बराबर यंथ रूट ए, जबकि बी भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अर्थात अगर जैसे कि एक चीज आपको यहाँ पे भी बताया गया कि अगर यंथ रूट ए है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1/n, 1/1/n। जैसे कि मैं बोलूं कि a क्यूब बराबर a है, a क्यूब बराबर सॉरी मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ b है तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब कि उसका रूट 1/, में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, अगला एक नोट है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने बार बार इसका इस्तेमाल किया, इस साइन का इस्तेमाल किया। इस साइन का क्या मतलब है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस प्रतीक को कर्णी चिन्ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्णी चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको कर्णी चिन्ह, इस प्रतीक को कर्णी चिन्ह कहते हैं या फिर रेडिकल साइन बोलते हैं। एक सर्वसमिका जो कि आपने क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वो हम एक छोटा सा रिवीजन कराएंगे क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। तो कर्णी में इसमें क्या है, सॉरी जैसे कि x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां x और y एक वास्तविक संख्या है, x और y एक वास्तविक संख्या। इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको आना चाहिए। ये आपने नोट्स में आप प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे और इस तरीके से ये वाला आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।